हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। फाइनली आप सबके लिए आ गई है एक और वीडियो, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बुक्स को। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी जहां पर हमने बहुत सारी बुक्स को याद करने की कोशिश करी, याद भी करी है। अब फिर से आपके पास आ गई है एक और वीडियो, और यहाँ पर आप ट्रिक के थ्रू सारी बुक्स और उनके ऑथर के नेम को याद करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही आपको कहती हूं कि आपको एक काम करना होगा। जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूं, जिस तरीके से मैं आपको कहूंगी, वैसे ही आपको इमेजिन करना है और वैसे ही आपको सोचना है। अगर आप वैसे ही सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आप वैसा नहीं सोचते हैं तो आपको शायद हेल्प ना करे। तो यही कह रही हूं कि आप थोड़ा सा इमेजिनेशन वैसा ही करना जैसे कि मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे 10 मिनट की ये वीडियो है और 10 मिनट के अंदर यकीन मानिए आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब छोटी वीडियो है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे बुक्स की, नहीं। बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब तो बाद की बात है, जब हम यूनिट को पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेन बात है कि यूनिट में जो बुक्स है, कौन सी बुक किसने लिखी है, वो आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये मालूम भी होगा कि कितने भी आपके जो एग्जाम हुए हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए, उन सब एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी डायरेक्ट बुक पूछी जाती है और वहां पर आप सबको कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको हेल्प करवाऊंगी कि ताकि आपको ऐसी दिक्कत कभी भी ना आए और आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका पार्ट 2। कल एक पार्ट 1 कर लिया था, आज पार्ट 2 है और स्टार्ट करेंगे हम छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मैं पूर्ति शर्मा आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो न्यू ट्रिक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब देखिए, ये हमारा लास्ट क्लास में सारा कवर हो चुका है। ये जितने भी हमने बुक्स है ये सब हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर कर ली थी। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में बेसिकली हम इसके बाद, इसके अलावा जो और बुक्स आती है उनको यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। जहां पर सबसे पहले जो वीडियो आपका बुक है वो कौन सी है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नाम क्या है, उर्विक। उर्विक इनका नाम है, 1943 में बुक लिखते हैं। अब ट्रिक क्या होगी, तो उर्विक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यू आर और WIC के विक, जो ये उर्विक है, आप सबको बस एक काम करना है, उर को अगर आप UR को अलग कर दोगे तो ये योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर। जो आप लिखते हो YOUR, योर मतलब तुम्हारा। और विक को आप लोग कर दो वर्क। क्या कर दो, वर्क, WOR के वर्क। तो योर वर्क और विक यानी कि तुम्हारा काम, तुम्हारा काम। अब तुम्हारे काम को कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपको बता रहा है, आपके काम को कोई आपको बता रहा है। जैसे कि मैं ही आपको बता रही हूं कि कैसे काम करना है, क्या करना है। यानी कि मैं आपको एलिमेंट्स सिखा रही हूं, क्या करने के, एडमिनिस्ट्रेशन करने के। आपका काम है योर वर्क, आपका काम है क्या वर्क करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। और उसके एलिमेंट्स को कोई भी, या फिर मैं आपको उसके एलिमेंट्स को सिखा रही हूं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, योर वर्क यानी कि उर्विक, 1943 की ये बुक है। क्लियर हो गई, जैसे बोला सेम वैसे ही इमेजिन करना। दूसरी बात, अब है आपका पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये चारों पांचों बुकें ये लिखते हैं FW टेलर। और FW टेलर की जो बुक्स है एक बार में एक कहानी के थ्रू मैं आपको याद करवा दूंगी। बिल्कुल एक बार में कहानी के थ्रू एक ही कहानी बताऊंगी जिसमें FW टेलर की, वो भी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, सारी बुक आपको याद हो जाएंगी। कैसे, देखो FW टेलर, यहाँ पे जो टेलर आ रहा है इस टेलर को आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे टेलर होते हैं, दर्जी, जिनसे आप लोग कपड़े सिलवाते हो ना। तो वही टेलर को आप लोग इमेजिन करिए कि एक टेलर है जिसके पास आप जाते हो, कपड़े सिलवाते हो। वो टेलर जब आया, कैसे आया, अपनी शॉप खोली, शॉप आके खोल ली एकदम ऐसे ही नहीं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप पहले उसके बारे में एनालिसिस करते हो। आप देखते हो कि हाँ भाई क्या रेट चल रहा है, क्या किस पीस का क्या रेट है। अगर आप ही खोल रहे हो तो आप भी तो देखोगे ना कि भाई किस पीस को सिलने के लिए कितना रेट लगता है, कितना प्राइस लगता है।
देखोगे सेम ऐसे ही। तो टेलर जब अपना काम शुरू करेगा सबसे पहले वो देखेगा क्या, पीस रेट सिस्टम, किस पीस का क्या काम है ये देखेगा, पीस रेट सिस्टम FW टेलर। और उसके बाद वो शॉप खोलेगा, दुकान खोलेगा और उस शॉप का मैनेजमेंट करेगा, यानी कि शॉप मैनेजमेंट किसकी है, FW टेलर की बुक है। तो सबसे पहले पीस रेट सिस्टम, उसके बाद शॉप मैनेजमेंट करेगा, और जब शॉप का मैनेजमेंट कर लेगा, जब वो शॉप को खोल लेगा, उसके बाद शॉप खोलकर क्या करेगा, उस शॉप के अंदर जो उसका काम है, क्या काम है, कटिंग करना। भाई कटिंग करके ही तो वो सारे कपड़े बनाएगा ना। तो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, क्योंकि उस टेलर के पास एक ही कला है, एक ही आर्ट है, क्या करना, कटिंग करना। तो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स किसकी, FW टेलर की बुक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए जब वो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स कर रहा है, आर्ट दिखा रहा है, कटिंग कर रहा है, ठीक है, वहां पर वो बहुत सारी मशीनों को चलाता है, मशीन चलाता है ना टेलर। अब जब वो मशीन चलाता है, मशीन चलाते हुए मशीनें आपकी साइंटिफिक रूप से चलती है, साइंस के आधार पर चलती है, वहां पे बहुत सारे साइंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है कि हाँ भाई कैसे आपको अपने लेग्स मूव करने होंगे, कैसे आपको हाथ घुमा के वो सीलने होंगे कटिंग करने के बाद, होता है ना। तो यानी कि आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स करने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेगा, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा जो कि साइंस के आधार पर है और उनका मैनेजमेंट करेगा। तो हो गई सिंपल। ये है आपके FW टेलर की सारी बुक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, क्या 1895, 1903, 1906 और 1911। बहुत सिंपल था, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गई आपके उर्विक की बुक और आपके FW टेलर की बुक। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, एल्टन मेयो, एल्टन मेयो, एल्टन मेयो, तीनों ही बुक एल्टन मेयो की है। एल्टन मेयो को आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, एल्टन मेयो को अगर हम बात करें, ये बात करते हैं प्रॉब्लम को लेकर। किसको लेकर, प्रॉब्लम को लेकर। ये बात करते हैं कौन सी, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को लेकर, कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हुआ उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत सारी। तो मेयो कह रहे हैं कि भाई मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को और मेरे को परेशानी हो रही है, किससे, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से। तो एल्टन मेयो, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, अब इनको हो रही है प्रॉब्लम। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्या सिर्फ और सिर्फ वो सीमित रूप से होगी, नहीं, जब भी प्रॉब्लम होगी, एल्टन मेयो कहते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आया, उसकी वजह से पहले प्रॉब्लम हुई एक ह्यूमन को, ह्यूमन प्रॉब्लम। और ह्यूमन प्रॉब्लम के बाद जब एक ह्यूमन को प्रॉब्लम होती है, कुछ मानव को प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, और धीरे धीरे वो समस्याएं ह्यूमन से कहां पे हो जाती है, ह्यूमन से वो पूरे समाज में चली जाती है। तो पहले ह्यूमन के बाद समाज में आई, और समाज के बाद जब कोई चीज आपकी समाज में फैल गई, तो यानी कि वो अब बारी आ गई राजनीति में जाने की। अब मुद्दा उठेगा कहां पर, राजनीति में। तो बाद में प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है। तो ह्यूमन प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, फिर सोशल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। कौन है, एल्टन मेयो। कौन है, एल्टन मेयो। 1933, फिर 45 और 47, इस क्रम में ये तीनों बुकें देखी जाती है। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। अब जो इकोनॉमिक एंड सोसाइटी बुक है, आप कहीं भी देख लेना, मैक्स वेबर की बुक में आपको इकोनॉमिक तो दिखेगा ही दिखेगा। अक्सर आप देखोगे मैक्स वेबर की बुक्स के नेम में इकोनॉमिक टर्म दिखेगी। तो सेम यहाँ पर भी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, यानी कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, अर्थव्यवस्था, सोसाइटी मतलब समाज। तो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को देख रहे हैं, दोनों पर नजर बनाए हुए कौन, वेबर। तो वेबर ने नजर बनाई हुई है पूरी तरीके से, अच्छे से, मैक्सिमम तरीके से नजर बना रखी है मैक्स वेबर ने, किस पर, इकोनॉमिक और सोसाइटी पर, अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे आपके रिक्स। भाई रिक्स की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी सी, बहुत छोटी सी ट्रिक है रिक्स की। बस एक काम याद करना है आपको, क्या करना होगा कि जो मैं नाम बता रही हूँ उसको लिंक करने की कोशिश करना, बार बार बोलने की कोशिश करना, उनको जोड़कर देखना। जैसे कि रिक्स को आप जोड़ दिए प्रिज्म। किससे, रिक्स और प्रिज्म, रिक्स प्रिज्म, बार बार बोलिए, रिक्स प्रिज्म। तो दोनों का जो एक साउंड आ रहा है,
आपको नहीं लगता थोड़ा सा सेम आ रहा है? रिक्स प्रिज्म आ रहा है ना, दोनों का साउंड लगभग सेम आ रहा है। तो जहां जहां रिक्स प्रिज्म आपको दिख जाए तो वो प्रिज्म वाली बुक किसकी होंगी? आपके फ्रेडरिक्स की होंगी। तो रिक्स प्रिज्म, इनकी पहली बुक आपको दिखेगी एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अब आप कहोगे मैम अगर मान लीजिए इस वाली बुक का नाम पूरा नहीं आया, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, अगर यही नहीं आया तो हम कैसे पहचानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ये फ्रेडरिक्स की बुक है? तो इसके लिए एक और ट्रिक है। क्या? अब आप लोग रिक्स को याद करो रिस्क से, रिक्स का नाम रिक्स से याद करो। ये तो हो गए आपके रिक्स। अब रिक्स को अगर आप कह दोगे रिस्क, रिस्क कहते ना कि नहीं भाई मैं नहीं जा रही बाहर, मैं बाहर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मैं रिस्क नहीं ले सकता, नहीं ले सकती बोलते ना, तो आप रिक्स को रिस्क कह सकते हो। अब यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो फ्रेडरिक्स कह रहे हैं हम रिस्क नहीं ले सकते, किसका? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज किसकी है? फ्रेडरिक्स की बुक है। बहुत सिंपल है, मैं कह रही हूँ ना, बार बार बस आपका काम है कि इसको पढ़ना और याद करना, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब ये दूसरी बुक है आपके रिक्स की, मैंने कहा रिक्स और प्रिज्म, रिक्स प्रिज्म, ये वाली ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिट, प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म आ गया यहाँ पे, आपका प्रिज्म आ गया, तो यानी कि रिक्स और प्रिज्म, तो प्रिज्मेटिक और आपका रिक्स, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद हो जाएगी। 1973 की बुक है। ठीक है, क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और ये हो गई आपकी बहुत सारी बुक, कम से कम नहीं आप देखोगे तो 10-11 बुक आप लोग यहाँ पर ही याद कर चुके हो, और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुक आप लोगों ने 10 मिनट से भी कम समय के अंदर याद कर ली है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी, आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। छोटी छोटी सी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप उसको बार बार देख सके और बार बार समझ सके। अब इन बुक्स को आपको याद करके आना है ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एकदम सिखा दूँ। ठीक है, चलिए ओके, सो यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।